Hello, Vande Mataram, good morning to all of you. Welcome you all once again in English grammar class. So friends, I hope you all are fine. Today we will also continue our pronoun topic. प्रोनाउन टॉपिक जो चल रहा हमारा 2-3 दिनों से, उसे आगे हम और बढ़ाते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन मतलब होता है संबंध दर्शक सर्वनाम। संबंध दर्शक, जैसे हमने प्रोनाउन के बॉक्स में रिलेटिव प्रोनाउन देखे ही, कौन कौन से? मी, अवर, हिज, हर, योर, इट्स, देयर, ये रिलेटिव प्रोनाउन है ही। प्लस इनके अलावा जो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, जैसे जो अभी शब्द बोले ना हमने रिलेटिव प्रोनाउन, वो वाक्य को जोड़ते नहीं। अब जो पढ़ने वाले हम रिलेटिव प्रोनाउन, ये वाक्य को जोड़ने का काम करते हैं, राइट। तो रिलेटिव प्रोनाउन में भी यहाँ पर यूज करेंगे हम WS क्वेश्चन को। जैसे पर्सन रिलेटेड प्रोनाउन अगर कहे, जो व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहे, तो हु, हुम, हुज, ये 3 आते हैं। इनका मतलब ये नहीं कि हु मतलब कौन, हु मतलब किसे, और हुज मतलब किसका। अगर ये वाक्य को जोड़ने का काम करते, सुनना ध्यान से, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। अगर ये वाक्य को जोड़ने का कार्य करते हैं या वाक्य के मध्य में यूज होते, तो इनका अर्थ अलग होता है, राइट। और अगर ये शुरुआत में आते और लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स आते, तो ये इंट्रोगेटिव का काम करेंगे। जैसे हु मतलब कौन, जबकि अगर हम पर्सन रिलेटेड प्रोनाउन हु पढ़ते, तो हु का हिंदी अर्थ क्या होगा? जो क्या है? कर्ता सूचक है। मतलब जैसे आपको पता होगा कि अगर कोई व्यक्ति का नाम बताना होगा, रोहन इज अ डॉक्टर, रोहन इज माय फ्रेंड, रोहन इज क्लर्क, तो ये बार बार हम रोहन का प्रयोग नहीं करेंगे, तो उसके बदले हम सर्वनाम का यूज करते थे, क्या? ही। हर वाक्य में फिर हम ही जोड़ते थे, करेक्ट। अब क्या होगा, उस ही को लिखने के बजाय वाक्य को अगर जोड़ना है हमें, या वाक्य में अगर फिलअप्स करना है, तो वो क्या सूचक है, तो ही नहीं लिखेंगे हम, तो क्या लिखेंगे हम? हु से उस वाक्य को जोड़ देंगे। देखो पैटर्न हमने लिखा है इस बॉक्स में, तो ध्यान से देखना। पर्सन, हु की फिलअप कभी भी आए, याद रखना। इसके बाद हम वीडियो के लास्ट में फिलअप्स का भी एक पेज देंगे आपको, एक इमेज रहेगा फिलअप्स का भी, तो वो भी ध्यान से सॉल्व करना और समझ रहा क्या दिया है। अगर फिलअप्स भी दिया हो, तो हु, यहाँ फिलअप्स दिया होता तो समझना कि हु कब आएगा, जब हु के पहले पर्सन हो और हु के बाद हेल्पिंग वर्ब या तो वर्ब का प्रयोग हुआ। हेल्पिंग वर्ब मतलब कौन से, आप सभी को पता है। हैम, इज, आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैड, विल, शैल, कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, मस्ट, ये सभी हेल्पिंग वर्ब्स है। और यू नो अबाउट वर्ब्स। पर्सन सूचक हो ना, आगे पर्सन की बात की हो, मतलब डॉक्टर लिखा हो, आर्टिस्ट लिखा हो, फ्रेंड लिखा हो, ये पर्सन नेम है, पर्सन संबंधित नाम है, याद रखना। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है, ही इज माई फ्रेंड, ही वॉन द मैच, वो मेरा दोस्त है, वो मैच जीता। तो इस वाक्य को ही कौन है? वही फ्रेंड, राइट। तो इस वाक्य को अगर जोड़े तो कैसे होगा? ही इज माई फ्रेंड हु, देखो हु वॉन द मैच। देखो कभी वाक्य को जो सिंथेसिस आता है ना, वाक्य को ज्वाइन करने का, इसमें है 10th और 11th 12th में कंजक्शन टाइप, कनेक्टिव टाइप, वाक्य को जोड़ने का भी होता है। अगर उसमें भी अगर आप ये अगर याद रहे, तो इससे तब भी जुड़ता है। और फिलअप्स अगर आए तो याद रखना, हु की पहले नाम होगा और हु के बाद हेल्पिंग वर्ब या वर्ब होगा, तो इसकी ये पहचान है, राइट। तो हु मतलब जो, अगर हु जुड़ता है तो क्या हटता है? ही, सी, इट, दे, नाम, ऐसे कुछ शब्द रहे तो ये शब्द हटते हैं, बात याद रखना, ओके। चलो हुम का पढ़ते हैं। हुम मतलब जैसे एक्चुअल मीनिंग देखे, हुम का एक्चुअल मीनिंग देखे तो होता है किसको, किससे, राइट, किससे होता है। तो लेकिन यहाँ पे हुम अगर जुड़ता है वाक्य के मध्य में, तो इसका मीनिंग होगा जिससे, जो कर्म सूचक है। मतलब जब ये हुम जुड़ेगा ना, तब हिम, हर, इट, देम जैसे शब्द हटते हैं। जैसे देखो पर्सन नेम के लिए यूज होगा ही, हुम आगे होगा, हुम के बाद प्रोनाउन आएंगे। प्रोनाउन कौन से? आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये प्रोनाउन आएंगे तब, ओके। जैसे एग्जाम्पल लिखा है, सी इज मिसेस मेहता,
सी इज मिसेस मेहता। आई नो हर वेरी वेल, मैं उन्हें अच्छे से जानता हूँ। किन है? मिसेस मेहता। तो मिसेस मेहता के लिए इस वाक्य में कौन सा शब्द यूज हुआ है? हर। राइट। तो देखो अभी वाक्य को जोड़ते हैं। सी इज मिसेस मेहता whom, देखो whom I know very well, जिसे मैं अच्छे से जानता हूँ। मतलब याद रखना, आपके अगर फिलअप अगर आए ना तो ये खाली जगह की फिलअप, मतलब याद रखना इसके बाद अगर प्रोनाउन दिया हो आई वी यू ही सी इट दे दिया हो तो याद रखना whom आता है, लेकिन उसके पहले पर्सन नेम भी होना चाहिए। राइट। तो वाक्य को भी जोड़ा गया और इसके फिलअप्स के रूल्स भी देखा गया। ओके। तो इस प्रकार हमने हु और हुम का यूज देखा। अब देखो आगे हुज का एक्चुअल मीनिंग तो किसका होता है? मालिकी सूचक है। तो अगर यहाँ वाक्य को जोड़ने का और फिलअप्स के अगर तौर पे आता है तो इसका मीनिंग हो जाता है जिसका। अगर वो शब्द जोड़ते तो हिज हर इट्स देयर शब्द हटते हैं। देखो हमने फॉर्मूला लिखा है कि पर्सन सूचक तो ये शब्द है, मतलब इनके पहले पर्सन व्यक्तिवाचक नाम तो आएगा ही, प्लस हुज के बाद क्या क्या आएगा? नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग मतलब निर्जीव वस्तु। रिलेशन, संबंध कि फादर है, ब्रदर है, सिस्टर है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। हमने नाउन के टॉपिक में भाववाचक संज्ञा कौन से होते ये पढ़ा हमने। ओके। तो देखो एग्जाम्पल, दिस इज अ गर्ल हर पर्स वॉज स्टोलन। यह लड़की है, उसका पर्स चोरी हो गया। किसका पर्स? उस लड़की का। तो लड़की के बदले यहाँ कौन सा शब्द यूज हुआ है? हर। और हर क्या दर्शा रहा है? पर्स के साथ उसकी मालिकी सूचित कर रहा है। तो कैसे होगा? दैट इज अ गर्ल हुज पर्स वॉज स्टोलन। तो फ्रेंड्स याद रखना, ये तो हम 9 to 12 की लेवल तो पढ़ ही रहे, प्लस ऐसे एग्जाम्पल है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो वहाँ माइनर इतना इजी आप गलत करके आते हो। सो ऐसे मिस्टेक ना हो, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखे समझे। ओके। दिस इज द गर्ल हुज पर्स वॉज स्टोलन। ओके। आगे पर्सन के रिलेटेड 3 शब्द है, हु, हुम, हुज, व्यक्ति सूचक। आगे देखो एनिमल थिंग्स रिलेटेड प्रोनाउन, जानवर, प्राणी और वस्तु के संबंधित सर्वनाम कौन सा है? विच मतलब जो। जैसे विच का अगर मीनिंग एक्चुअल मीनिंग देखे तो कौन सा, कौन सी, कौन से होते, पसंदगी दर्शाता है। ओके। तो यहाँ पे जो आता है, जैसे कि विच के पहले अभी क्या आएगा? एनिमल और नॉन लिविंग थिंग का नाम आएगा। जैसे इससे पहले हम क्या देखते थे? पर्सन देखा अब तक हमने। अब इनके पहले क्या आएगा? एनिमल और लिविंग थिंग का। और विच के बाद हेल्पिंग वर्ब या तो वर्ब का। मतलब ये जो प्रयोग है ना ये हु की तरह है। देखो आपको थोड़ा सा मैच लगेगा, क्योंकि इसके बाद भी हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद भी हेल्पिंग वर्ब आता है, लेकिन डिफरेंट क्या है? आगे पर्सन नेम यूज हो रहा है और यहाँ पे एनिमल और नॉन लिविंग थिंग का नाम आ रहा है। ओके। एग्जाम्पल देखो, आई लॉस्ट माई पेन, इट वॉज बॉट बाय माई फादर। देखो मेरी एक पेन खो गई, मेरी नई पेन खो गई जो मेरे पिताजी ने खरीद के दी। जो मतलब क्या? वह मेरे पिताजी के द्वारा खरीदी गई थी। वह क्या? तो वह पेन। राइट। तो देखो कैसे जुड़ेगा। आई लॉस्ट माई पेन, माई न्यू पेन। राइट। विच वॉज बॉट बाय माई फादर। सो फ्रेंड्स याद रखना, यहाँ पे अगर वाक्य को जोड़ने का है तो इस प्रकार जोड़ेंगे हम, और अगर फिलअप आए तो याद रखना इस विच के पहले नॉन लिविंग थिंग आएगा और विच के बाद हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आएगा। ओके। आगे पढ़ते हम दैट का उपयोग। इसी में आता है दैट का हिंदी अर्थ भी जो होता है और की होता है। जैसे यूज फॉर बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये दैट का उपयोग दोनों के लिए होता है, सजीव और निर्जीव दोनों के लिए। आगे देखते हैं। सो फ्रेंड्स आगे देखते हैं दैट का उपयोग किन किन शब्द के बाद आता है? जैसे ऑल, सेम, एनी, नथिंग, एवरीथिंग, द, ओनली, इन शब्द के बाद दैट का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल देखो,
द थीफ हैड स्टॉलन एवरीथिंग, चोर सभी चोरी ले गया, दैट हैड गोल्डन शाइनिंग, जो जो गोल्डन शाइनिंग दिख रहा था वो सब चोरी ले गया। मतलब जो का मतलब यहाँ पे आ रहा। कभी वाक्य में अगर हु का यूज हो गया हो या तो विच का यूज हो गया हो, लेकिन बाद में फिर जो का प्रयोग हो रहा है, जो का अर्थ निकल रहा है, तब हम किसका यूज करेंगे? दैट का। जैसे कि हु वॉज द मैन, वो आदमी कौन था, वो आदमी कौन था, दैट किल द लॉयन, जिसने लॉयन को मारा, राइट, या जो लॉयन को किल किया, जिसने लॉयन को किल किया। ओके, देखो तीसरा उपयोग, व्यक्ति, प्राणी या पदार्थ के साथ दैट का यूज होता है। मतलब एक ही वाक्य में व्यक्ति की बात की गई हो, प्राणी या नॉन लिविंग थिंग की बात की गई हो, और आगे करने साथ में जोड़ने की बात कर रही हो, जो का अर्थ आ रहा है, तब दैट का यूज होगा। जैसे कि द गोल्ड एंड गोल्ड स्मिथ, द गोल्ड एंड गोल्ड स्मिथ, गोल्ड स्मिथ मतलब क्या होता है पता है? सोनार जो होता है ना, सुनार, सोने का काम करने वाला वो, राइट, ज्वेलरी की दुकान वाला, राइट। तो गोल्ड एंड गोल्ड स्मिथ दैट वर फाउंड एट द एयरपोर्ट बाय पुलिस, कि सोना और जो सुनार था वो एयरपोर्ट से पाए गए पुलिस के द्वारा। दोनों ही, जो गोल्ड और गोल्ड स्मिथ, जो पुलिस एयरपोर्ट पे पाए गए पुलिस के द्वारा। ओके, लास्ट यूज है दैट का सुपरलेटिव डिग्री में भी। जिस सुपरलेटिव डिग्री में भी अगर जो का अर्थ बताना हो, तो जिस विशेषण को एस से जोड़ा हो और उस विशेषण के बाद नाम जोड़ा हो, तो उसके बाद हम दैट का यूज करेंगे। जैसे देखो एग्जांपल, ही इज द क्लेवरेस्ट बॉय, ही इज द क्लेवरेस्ट, सबसे होशियार लड़का है, दैट आई एवर, जो शायद ही मैंने कहीं देखा हो, उसके जैसा जो मैंने देखा हो अब तक, राइट। तो ये हुआ दैट का यूज। ओके, शॉर्ट में हमने वर्ड का यूज लिखा है क्या। देखो वर्ड का जनरल मीनिंग क्या ही होता है, लेकिन अगर ये वाक्य को जोड़ने का काम करता है, फिलअप्स अगर आता है, तो कहने की बात आती है, राइट, कहने की बात आती है, समझने की बात आती है, समझ की बात आती है। जैसे कि आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं सका, वॉट ही स्पोक, वो क्या बोला, राइट। जैसे आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, बराबर ये भी बोला जाता है, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू सेड, मैं नहीं समझ पाया जो तुम कहे, राइट। तो क्या क्या अर्थ में हम वर्ड का यूज करेंगे। सो फ्रेंड्स, आज हमने रिलेटिव प्रोनाउन में पर्सन रिलेटेड प्रोनाउन हु, हुम, हुज, एनिमल और नॉन लिविंग थिंग रिलेटेड प्रोनाउन हमने विच पढ़ा, और दैट का जो कॉमन यूज होता है वो पढ़ा, और वर्ड का। ओके, तो इसके आगे हम इसी जो सर्वनाम है इसमें प्रेपोजिशन रिलेटिव प्रोनाउन आते हैं, प्रेपोजिशन के साथ जुड़े हुए, वो भी हम पढ़ेंगे, राइट, जो अगले हम वीडियो में उसे अपलोड करेंगे। सो इसके बाद जो भी आपको फिलअप्स, अभी हम इमेज रखेंगे वीडियो के ठीक बाद, तो वो देखना, समझना और ट्राई टू अंडरस्टैंड फिलअप्स, और हमें पर्सनल होमवर्क सेंड करना। थैंक यू सो मच। बहुत सारे बच्चों का होमवर्क आ रहा है धीरे धीरे अभी, राइट, तो होप यू अंडरस्टैंड, और ऐसे होमवर्क भेजते रहिए, और जो बच्चे अभी भी नहीं भेज रहे उनसे भी रिक्वेस्ट है कि होमवर्क भेजें, ताकि हमें पता चले भाई आप पढ़ तो रहे हैं, राइट, समझ तो रहे हैं। ओके, सो टिल देन, जय हिंद, वंदे मातरम।